नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2025 के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम सेशन 24 से 28 का सेकेंड सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया गया था, जो कि आज से स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे कॉलेज में, मतलब सभी कॉलेज के लिए डेट जो है वो जारी कर दिया गया था। आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया था। बहुत सारे कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो ले चुका है, बहुत सारे कॉलेज में बाकी है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो नोटिस आप लोगों को बताया गया था उस पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका कन्फ्यूज़न है। ठीक, सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न है कि जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है कॉलेज में, जो एग्ज़ाम होता है, या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होता है, जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम, दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम अगर आप नहीं देते हैं या फिर दोनों ही एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जो आपका एडमिशन हुआ है सेकेंड सेमेस्टर में, जो एडमिशन हुआ है उसमें सब्जेक्ट चेंज नहीं दिख रहा है, या फिर किसी किसी का सब्जेक्ट चेंज हो गया है, तो फिर वो कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे। जो सब्जेक्ट चेंज हो गया है उसका देंगे, या फिर जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस चीज़ का भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड और परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड। एग्ज़ाम फॉर्म जो है इंटरनल एग्ज़ाम का या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम का, उसका कैसे क्या हिसाब है। उसके बाद एडमिट कार्ड का कैसे क्या हिसाब किताब है परीक्षा को लेकर के। आप सारा कुछ जो है वो इसमें एक बार और क्लियर कर देते हैं, उसके बाद ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं परीक्षा नहीं देंगे तो क्या हो गया। ठीक है, तो देखिए वही होगा, फेल होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी भी परीक्षा में जो है वो नहीं जो है वो प्रेजेंट होते हैं या फिर नहीं देते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका छूट जाता है तो आप डायरेक्ट उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। ठीक है, फिर वो सब्जेक्ट आपको दोबारा देना पड़ेगा सेशन 25 से 29 वाले के साथ। सेशन 25 से 29 वाले के साथ, जिसका एडमिशन आज से 4 तारीख से शुरू हो रहा है, तो सेशन 25 से 29 वाले के साथ आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, परीक्षा फॉर्म भर के। ठीक है, एडमिशन दोबारा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन परीक्षा फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें बात आता है कि किसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देंगे या फिर सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट जाता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कॉलेज में परीक्षा होता है, अगर वो आप दे सकते हैं, सक्षम है देने में, ठीक है, तो आप जाके ये एग्ज़ाम दे दीजिए। इंटरनल एग्ज़ाम में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम से जो 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कॉलेज में 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्ज़ाम वो। ठीक है, उसमें अगर आप एक बार पास हो गए हैं तो दोबारा वो एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है जब तक आपका रिज़ल्ट प्रमोटेड होता है। ठीक है, तो अगर आप एक या दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है वो, मान लीजिए अगर आपका एक या दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूट रहा है, ठीक है, या नहीं आप दे पाएंगे, तो कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम है कम से कम वो देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, सारा का सारा सब्जेक्ट कॉलेज में अगर आप दे देते हैं और बाद में फाइनल में अगर एक दो सब्जेक्ट नहीं दे पाते हैं या एक दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड होगा। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड हो जाएगा। तो प्रमोटेड वाले क्या करते हैं, जो है वो सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, जिस सब्जेक्ट में फेल होते हैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं, और बाद में जो है वो थर्ड सेमेस्टर का भी आप जो है वो साथ साथ में एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं या 3 सब्जेक्ट या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं या एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं, तो आपको जो है वो थर्ड सेमेस्टर में जाने का मौका नहीं मिलेगा। आप सेकेंड सेमेस्टर में ही रहिएगा और आपका सारा काम सेशन 25 से 29 वाले के साथ होगा। ठीक है, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, एक भी एग्ज़ाम नहीं देते हैं या सेकेंड सेमेस्टर में फ़ेल हो जाते हैं, तो आपका जितना भी काम होगा वो सब सेशन 25-29 वाले के साथ होना स्टार्ट हो जाएगा। आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, एडमिशन आपका वही रहेगा, लेकिन जो है वो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सारा काम आप जो है वो सेकेंड सेमेस्टर जो है वो फिर से देना पड़ेगा आपको। सेकेंड सेमेस्टर में फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, इंटरनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आपको जो एग्ज़ाम अगर आप नहीं देने का आपके पास कोई ठोस कारण है तभी आप एग्ज़ाम में एब्सेंट होइए। अगर आपके पास कोई भी सुविधा है कि आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं कॉलेज वाला, तो वो कम से कम आप दे दीजिए। ठीक है, ताकि कॉलेज वाला एग्ज़ाम पास रहे और रिज़ल्ट अगर प्रमोटेड हो तो कॉलेज वाला एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना पड़े, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम नहीं देना है, अगर कोई ठोस कारण है तो ही एब्सेंट कीजिएगा। अगर ठोस कारण नहीं है तो एब्सेंट करने का सोचिएगा भी मत। कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी एक भी पेपर में अगर आप एब्सेंट होते हैं या फेल होते हैं तो आपको भारी नुकसान झेलना
झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है, आप समझ गए होंगे। हर 6 महीना पे अगर एग्ज़ाम होता है तो अगर एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले ये भी चेक किया जाता है कि आप पिछले एग्ज़ाम में पास है, प्रमोटेड है या फेल है, ठीक है। तो सिर्फ पास या प्रमोटेड वाले ही आगे बढ़ते हैं, फेल वाले को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। आपको जो है वो सेकेंड सेमेस्टर पहले क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, विषय बदल गया है, अगर सब्जेक्ट चेंज हो गया है तो फिर क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है। तो एमजेसी सब्जेक्ट वो तो चेंज नहीं होगा, एमआईसी सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, एमडीसी सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी ये 3 सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। अगर आपका एमआईसी और एमडीसी चेंज दिखा रहा है सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप जाके कॉलेज में सही करवाइए उसको, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो एमजेसी है, जो एमआईसी है और एमडीसी है पहले सेमेस्टर में, उसी का सेकेंड सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम होगा। ये 3 सब्जेक्ट नहीं बदलेगा अभी, ठीक है। अगर बदल गया है गलती से एडमिशन के टाइम, तो उसको जाके आप सही करवाइए। जो पिछले वाले सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी का एग्ज़ाम देना है, दूसरा का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। ये 3 सब्जेक्ट एमआईसी, एमजेसी और एमडीसी, ठीक है। उसके बाद 3 सब्जेक्ट आता है एईसी, एसईसी और वीएसी, ठीक है। तो एईसी, एसईसी, वीएसी तो बदल ही जाएगा, जो आपके कॉलेज में अवेलेबल है उसके हिसाब से, ठीक है। तो एईसी, एसईसी और वीएसी जो है वो 3 सब्जेक्ट चेंज होता है, वो हर साल चेंज होगा, मतलब हर सेमेस्टर में चेंज होगा। तो सेमेस्टर के हिसाब से बदल गया होगा, आप उसके हिसाब से जो है वो कॉलेज में जाके चेंज करवा लीजिएगा, ठीक है। कॉलेज में चेंज मतलब कि जो एडमिशन हुआ होगा, तो एडमिशन में जो है एडमिशन के टाइम चेंज हो ही गया होगा, तो उसी के हिसाब से आप एग्ज़ाम दीजिएगा। एईसी, एसईसी और वीएसी कॉलेज में पूछ करके एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि ये बदलेगा, ठीक है। एमआईसी, एमजेसी और एमडीसी 3 सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में था वही रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड और परीक्षा फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो बहुत लोगों को ये डाउट हो रहा था कि जो इंटरनल एग्ज़ाम है, इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 3 तारीख से, ठीक है। 3-4 तारीख से बहुत सारे कॉलेज में जो है वो नोटिस सब जारी कर चुका है 3-4 तारीख से इंटरनल एग्ज़ाम लेने के लिए। तो इंटरनल एग्ज़ाम का 100 रुपया फ़ी है, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम का 100 रुपया फ़ी है। अब वो कॉलेज ऑनलाइन लेगा आपका, या फिर आपका कॉलेज ऑफलाइन लेगा, वो आपके कॉलेज के ऊपर है, ठीक है। कॉलेज जैसा चाहे इंटरनल एग्ज़ाम का फ़ीस ले सकता है, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, कॉलेज अपना हिसाब से करेगा, चाहे वो ऑफलाइन लेगा, जैसे मर्जी वो ले सकता है। 100 रुपया यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनल एग्ज़ाम का फ़ी रखा गया है। तो कॉलेज में परीक्षा देने के लिए 100 रुपया फ़ी है। वो कॉलेज, हर कॉलेज अपना अपना जो है वो हिसाब से ले सकता है, कोई ऑनलाइन ले सकता है, कोई ऑफलाइन ले सकता है। तो अपने कॉलेज में जाके पता कर लीजिएगा कि इंटरनल एग्ज़ाम देने के लिए फ़ी भी जमा करना है या नहीं करना है, करना है तो ऑनलाइन करना है या फिर ऑफलाइन करना है, ठीक है। तो ये कॉलेज में जाके क्लियर हो जाएगा। और फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बात करें, जो फाइनल परीक्षा होगा, लास्ट जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम, उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो नोटिस है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया जाएगा। हो सकता है जुलाई के लास्ट सप्ताह में जारी किया जाए, 20-22 तारीख के आसपास, 15-16 तारीख के आसपास, या 18-19-20 इसी के आसपास जो है वो जारी करने का संभावना है, 100% गारंटी नहीं है, ठीक है। तो फाइनल एग्ज़ाम का जो परीक्षा फॉर्म होगा, एग्ज़ाम फॉर्म जुलाई के लास्ट तक आने का संभावना है, जब आएगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड के बारे में बात करें तो आप लोग का जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा, कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम होगा, उसका एडमिट कार्ड या फिर उसको एग्ज़ाम देने का परमिशन वो कॉलेज ही देगा, ठीक है। कोई कॉलेज एडमिशन स्लिप पे एग्ज़ाम देने का मौका दे देगा, कोई कॉलेज एडमिट कार्ड जारी करता है इंटरनल एग्ज़ाम के लिए। तो अपने कॉलेज का हिसाब किताब आप कॉलेज जाके पता कर लीजिएगा, आपके कॉलेज में एडमिट कार्ड जारी करेगा इंटरनल के लिए, या फिर डायरेक्ट एडमिशन स्लिप पे और 100 रुपया जो आप ऑनलाइन फ़ीस भरिएगा उसके उस स्लिप के हिसाब से आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका देगा इंटरनल में, ठीक है। तो कॉलेज में जाके पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो फाइनल होगा, तो फाइनल में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। परीक्षा फॉर्म जुलाई के लास्ट तक हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है, गारंटी नहीं है, और जब आएगा तो बता ही दिया जाएगा। उसके बाद फिर उसका एडमिट कार्ड आएगा, रूटीन आएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, तब जाके आप परीक्षा देंगे फाइनल का, ठीक है। तो हो सकता है अगस्त में जो है आप लोग का फाइनल परीक्षा होगा, तो अगस्त के ही आसपास आप लोग का जो है एडमिट कार्ड जारी हो और उससे पहले परीक्षा फॉर्म भरा जाए, ठीक है। तो जो भी जो छोटा छोटा डाउट था वो आपको क्लियर कर दिया गया है, और कोई डाउट होगा तो आप सेंड कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, जो वीडियो में अवेलेबल नहीं है ऐसा डाउट, ऐसा कोई सवाल होगा जो जिसका जवाब वीडियो में अवेलेबल है तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। और साथ में
हाय हेलो का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। डायरेक्ट जो पूछना होगा, जो आपका सवाल होगा, जो मेन बात है वो लिख के सेंड कीजिए हाय या हेलो के साथ साथ, ठीक है। सिर्फ हाय या हेलो या फिर जो भी है उसका रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। जो आपका बात है, जो आपका मेन बात होता है, जो सवाल होता है वो सेंड किया कीजिए, ठीक है। यह कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।